हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है हिस्ट्री की, यानी कि इतिहास। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी वन लाइनर के फॉर्म में प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको आज यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो भी चीज़ें दी गई हैं। और ये जो बुक है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ये NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्डवाल जी की बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं। तो दोस्तों, इसी बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें इतिहास में आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, सबसे पहले तो बताइएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिसे एशिया का ज्योति पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। अब देखेंगे प्रश्न क्या दिए गए हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई हैं। आंसर हो जाएगा त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से पिटक हैं? तो अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है और विनय पिटक। तो 3 पिटक है जिसे त्रिपिटक के रूप में कहा जाता है। इसी के अंतर्गत महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न, महाभि निष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध जी के गृह त्याग की घटना जो है उसे ही महाभि निष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? बौद्ध संप्रदाय जो है वो बाद में 2 धर्मों में बट गया था, 2 भागों में। तो पहला महायान, दूसरा हीनयान। कब ये बटा था? चतुर्थ बौद्ध संगीति या जब चौथी बौद्ध सभा हुई थी, तब ये बटा था 2 भागों में, हीनयान और महायान में। तो पहला आंसर जो दिया गया है कि ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय, ये महायान था। आंसर हमारा महायान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थिरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ? तो द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को ही उपसंपदा पद कहा जाता था बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध किसके राज्य में कौसाम्बी आए थे? तो ये उदयन के शासनकाल में आए थे कौसाम्बी। अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ और इसका प्रभाव शंकराचार्य जी के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। किसे? तो शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? तो पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है और बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्व घोष माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो ये अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है वो लुम्बिनी के अंतर्गत हुआ है। ये कौन सा अभिलेख है? रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा का मौलिक अंतर था। अगला पॉइंट है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है वो गांधार शैली में हुआ है और इनकी पहली जो प्रतिमा थी, यानी कि प्रथम प्रतिमा, वो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई है। तो प्रश्न अगर बनेगा कि बुद्ध जी की पहली प्रतिमा किस कला में बनी है, तो मथुरा कला शैली। जबकि सर्वाधिक मूर्तियां बुद्ध की जो है किस शैली में बनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गांधार शैली। अगला प्रश्न, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो ये प्रथम उपदेश की घटना। अगला प्रश्न, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है? तो ये संबंधित है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से बोध गया का संबंध है। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध जी के जो उपदेश हुआ करते थे वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित होते थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? संघ का प्रमुख देवदत्त बनना चाहते थे उस टाइम पे। आगे देखेंगे हम गौतम बुद्ध जी के जीवन परिचय के बारे में, इनसे संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं, इनका जन्म, जन्मस्थल, पिता माता, सारी चीज़ें। तो पहले देखिएगा इनका जन्म कहाँ पर हुआ?
कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में माना जाता है गौतम बुद्ध जी का जन्म। इनके जन्म स्थल जो है वो लुम्बिनी वन है। कपिलवस्तु वर्तमान में रुक्मिणी नेपाल के अंतर्गत है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम सुद्योधन है जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, और साथ ही माता का नाम है महामाया देवी जो कोलीय गणराज्य की थी। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था, और पालन पोषण इनकी विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, और साथ ही पुत्र का नाम इनके राहुल था, सारथी का नाम चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक, और साथ ही ज्ञान प्राप्ति का स्थल क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति का स्थल गया, बोध गया या बोध गया आप कह सकते हैं, गया भी कह सकते हैं, जो कि बिहार के अंतर्गत है। निरंजना नदी का तट संबोधि घटना संबोधि कहलाती है। तो ज्ञान प्राप्ति का स्थल आप याद रखेंगे बोध गया बिहार। प्रथम उपदेश स्थल कौन सा था? तो ऋषिपत्तन सारनाथ था। शिष्यों का नाम था आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल है शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कोसल राज्य। यहाँ ये इनके धर्म प्रचार का स्थल था। जीवन का अंत यानी कि मृत्यु या महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध जी के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कब हुई थी मृत्यु? ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में। दिन कौन सा था? बैसाख पूर्णिमा के दिन, और स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, कब हुआ, कहाँ पर, किस आयु में, सारी चीज़ें। और इस घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। पॉइंट है कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी और सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। प्रश्न है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ दी गई? तो ये वैशाली में दी गई थी अनुमति। अगला प्रश्न है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? ये बौद्ध धर्म ही था। अगला हम पॉइंट देख लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ पर भेजा था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अब आगे बौद्ध संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व के अंतर्गत राजगृह में अध्यक्ष थे महाकश्यप और अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली के अंतर सबा कमेर और कालाशोक के शासनकाल में हुई है। सबा कमेर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व के अंदर पाटलिपुत्र में हुई है और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे, अशोक के शासनकाल में हुई है। चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी कुंडलवन, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई है। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ जो आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। हर बार कहीं ना कहीं हमें इससे प्रश्न मिलता है। तो आप इन चारों बौद्ध संगीतियों के वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो आंसर हो जाएगा माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के कहाँ स्थित है? तो बिहार के राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। बोध गया बिहार में स्थित है। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध जी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन थे। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध और जैन दोनों में विश्वास रखते हैं, कर्म और पुनर्जन्म। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था एक देवता का स्थान। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई? तो ये कुषाण के काल में बनाई गई है बुद्ध जी की खड़ी हुई प्रतिमा। अगला प्रश्न है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? वसुमित्र को भेजा गया था।
त्रिपिटक देख लीजिएगा, पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक थे जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। सुत्त पिटक का जो स्वरूप है वो पिटकों में बृहत्तम है। विषय था बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन। विनय पिटक का स्वरूप था, पिटकों में लघुत्तम थे ये, और विषय था बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन था इसके अंतर्गत। अभिधम्म पिटक में ये पिटकों में मध्यम था और बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक के अंतर्गत है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है हमारा कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। तो इनके जीवन पर 4 जो दृश्य थे वह थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और प्रसन्नचित्त सन्यासी। ये 4 दृश्यों का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। ये बिंबिसार ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रजापति गौतमी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की। तो वैशाली में व्यतीत की। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध जी के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे गर्भ को हाथी, जो जन्म है इसका प्रतीक कमल है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, प्रथम प्रवचन चक्र है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है, यौवन का प्रतीक साड़ है और समृद्धि का प्रतीक शेर है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है और ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। तो इनके जीवन से संबंधित जो घटना और उनसे संबंधित प्रतीक हैं ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया कहाँ पर। तो ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्थ का आचरण कौन करते थे। बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता था। पद्मपाणि के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर है। तो ये सिक्किम के अंतर्गत है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन की जो घटना है ये बुद्ध का प्रथम उपदेश यहाँ पर पता चलता है। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था। तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई। तो चारवास्तिक में दी गई है। महासंगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है। तो 9 धर्म से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है। बुद्धम, धम्मम और संघम, ये 3 रत्न या त्रिरत्न शामिल हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है। तो प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ क्या है। तो संसार की सभी वस्तुएं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं, ये इसका अर्थ है इस शब्द का। अब अगला जो हमारा पॉइंट है उसे देख लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ये जो लाइन है ये आप याद रखिएगा, किसके शासनकाल में। तो कनिष्क के शासनकाल में। तो दोस्तों आज की ये क्लास जिसमें हमने बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों को कवर किया है, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।